नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 28 सितंबर 2024 शनिवार इंदिरा एकादशी व्रत। भक्तों, यह इंदिरा एकादशी व्रत करने से पूर्वजों की मुक्ति होती है। यम यातना में पड़े हुए, नरक में पड़े हुए पितरों का उद्धार होता है। यह इंदिरा एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है। पूर्वजों के लिए यह व्रत वरदान है। जो भी यह एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्वजों की मुक्ति मिलती है। आपके घर में पितृदोष है, घर में नाना प्रकार के व्याधि, कष्ट, तकलीफ, रोग, संतान नहीं हो रही है, घर परिवार में विघ्न बाधा आ रहा है, घर परिवार में आपस में लोग हिल मिल के नहीं रहते हैं, आपस में लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, व्यापार में परेशानी आ रहा है, तो पितृदोष का ये सब लक्षण है। और इसके पितृदोष के निवारण के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर में 1:20 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर में 2:49 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त सूर्य व्यापिनी जो एकादशी का व्रत है वह 28 सितंबर 2024 शनिवार को ही करना है। भक्तों, यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से हमारे पूर्व जन्म में किए गए अपराध पाप नष्ट होते हैं। और भक्तों, बरस में 24 एकादशी होती है। जब पुरुषोत्तम मास अधिक मास पड़ता है तो उस मास की 2 एकादशी कुल 26 एकादशी होती है। अगर हमारे एकादशी व्रत में कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गया हो, किसी प्रकार का व्रत में हमसे दोष बना है, तो उस दोष के निवारण के लिए यह इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृदोष के निवारण के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। और सभी प्रकार के शांति प्राप्त करने के लिए भी इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। 29 सितंबर 2024 रविवार को एकादशी व्रत का पारण करना है। भक्तों, हरिवासर के बाद एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत का पारण जो है वह सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर यानी 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर तक एकादशी व्रत का पारण सभी को कर लेना है। रविवार 29 सितंबर को रवि प्रदोष का व्रत है। जो लोग रवि प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भगवान का चरणामृत लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के व्रत का पारण करना है। जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद, चावल का दाना मुख में लेकर के व्रत का पारण करना है। और कुछ दान पुण्य करने के लिए धनराशि लेकर के अलग से रख देना है। ऐसा कहा गया है कि व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन न करावें तो उसके लिए कुछ दक्षिणा अलग से रख लीजिए। अन्न दान के लिए अन्न दान करें, सीधा दान करें, नहीं तो उसके लिए कुछ अलग से दक्षिणा रख लीजिए। गाय को हरा घास खिलाना चाहिए तो गौ दान के लिए, गाय को हरा घास खिलाने के लिए कुछ अलग से दक्षिणा रख लीजिए। पारण के बाद भी आप जाकर के ये कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ब्राह्मण भोजन की महिमा है, ब्राह्मण को दान करने की विशेष महिमा है, तो ब्राह्मण को कुछ दान करें। वस्त्र दान, अन्न दान, दक्षिणा दान, जो भी आपके शक्ति सामर्थ्य के अनुसार होए वह दान करें। इससे पूर्वजों का तो उद्धार होगा ही। और जब पूर्वजों का उद्धार होता है, पूर्वजों का कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो स्वर्गे मोक्षे सुखानि च, जीवन स्वर्ग जैसा भव्य हो जाता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूर्वजों का भी आशीर्वाद लेने के लिए यह एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी भी प्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। गरुड़ पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, गाय की सेवा, तुलसी का दर्शन, तुलसी का पूजा, ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण की सेवा और गीता जी का पाठ, ये 7 कर्म करने से इस कठिन कलिकाल, दुस्तर कलयुग में भी हमारी मुक्ति हो जाती है। इस कठिन कलिकाल संसार सागर से, इस भवसागर से हम तर जाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। भक्तों, एकादशी का व्रत का नियम 10वीं से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं को क्या किया जाता है तो हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है। शाकं मासं मसूरांस पुनर्भोजन मैथुने दूतमत्यम्बुपानं च दशम्यां वैष्णवास्त्यजेत। शास्त्र कहता है कि 10वीं को एक टाइम भोजन करें, पराये घर का अन्न न खावें, कटहल की सब्जी न खावें, मसूर की दाल न खावें, प्याज लहसुन न खावें, मदिरा पान दारू न पिए, स्त्री संग मैथुन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कांसे के बर्तन में भोजन न करें और मांस इत्यादि अभक्ष्य
पदार्थ का सेवन न करें। ये सब नियम 10वीं से ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भक्तों, एकादशी के दिन जो व्रती हैं उन्हें कोलगेट ब्रश से मुंह नहीं धोना चाहिए। उन्हें दातुन भी करने का निषेध बताया है। तो जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस अंगुली से, तर्जनी के बाद जो मध्यमा अंगुली है, इस मध्यमा अंगुली के द्वारा दांत साफ करके और फिर व्रत करना चाहिए। व्रत करने से पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, सभी व्रत का प्रारंभ सूर्य के अर्घ्य देने के बाद होता है। उसके बाद प्रातःकाल हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे भगवान, हे श्री हरि, हे परमात्मा, मैं आज इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इसे आप परिपूर्ण करें, इस एकादशी को आप सफल करें। ऐसा मन ही मन भाव करके और संकल्प मन ही मन बोल करके जल छोड़ देना है। भगवान का पूजन किया जाता है एकादशी के दिन। पंचामृत से भगवान का विधिवत, शालिग्राम भगवान का, विष्णु भगवान का पूजन करें। तुलसी पत्र, तुलसी दल अर्पण करें। एकादशी के दिन तुलसी माता की परिक्रमा की जाती है। एकादशी के दिन तुलसी में दीप दान किया जाता है। और भक्तों, लोग कहते हैं कि एकादशी को जल न चढ़ावे, पर यह शास्त्रों में कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी को जल भी चढ़ावें, तुलसी को तिलक करें, तुलसी माता को पुष्प अर्पण करें, चावल की जगह सफेद तिल अर्पण करें, दीप दान करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा कहा गया है कि तुलसी की 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा जो एकादशी के दिन करता है उसे एकादशी का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन गाय को जल पिलाने का विशेष महिमा है। गाय को अपने हाथ से जल पिलावें, गाय को हरा घास देवें। इससे राहु का दोष, इससे बुध का दोष और इससे पितृओं का दोष, पूर्वजों का दोष से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इस प्रकार से एकादशी का व्रत का नियम लेना है, इस प्रकार से एकादशी के नियमों का पालन करना है। द्वादशी के दिन भी एक टाइम भोजन किया जाता है, पराया अन्य द्वादशी को भी नहीं खाते हैं। जो 10वीं के दिन नियम पालन करते हैं वही नियम द्वादशी को भी पालन करना चाहिए। भक्तों, यह था एकादशी व्रत के नियम। इंदिरा एकादशी व्रत का पालन कब करना है, कैसे करना है, यह विधि विधान मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे एक मेरा वीडियो होगा इंदिरा एकादशी व्रत कथा के ऊपर। आप सभी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।